साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कटारा ऑफिशियल पर। साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय श्री कृष्णा। साथियों हम पढ़ रहे थे आभूषण। हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था उससे हम आगे पढ़ने वाले हैं आज आभूषण के बारे में। साथियों हमें जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उस पर आप सभी का रिस्पांस थोड़ा कम ही मिला, फिर भी हम ये आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे कान के आभूषण। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साथियों कान के आभूषण। कान के आभूषण। साथियों हम जो पढ़ रहे हैं वो है कान के आभूषण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दांत के आभूषण, गले के आभूषण, ये हमने पिछले वीडियो में, और साथ ही साथ शीश के आभूषण भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो हम उसी को आभूषण को कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं आज कान के आभूषण। कान के आभूषण में आता है साथियों बाली। क्या आता है साथियों? बाली। बाली जो होता है सोने अथवा चांदी का आभूषण होता है। इसको कहाँ पहना जाता है साथियों? कान में पहना जाता है। उसके बाद आता है साथियों झुमकी। क्या आता है साथियों? झुमकी। अगला आभूषण आता है साथियों कान का झुमकी आता है। झुमकी आभूषण है जिसके अंदर छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं और महिलाएं जो है कान में पहनते हैं। और इस झुमकी को ही इनके अन्य नाम होते हैं। झुमकी को ही झुमका भी बोलते हैं। इसको झुमकी का ही दूसरा नाम है झुमका, और इसी को कभी कभी झूमर भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? क्या बोल दिया जाता है? झूमर। यानी कि झुमकी होता है जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं और कान में पहना जाता है, जो बहुत ही एक खूबसूरत सा होता है। और इसको कभी कभी झुमका या झूमर भी बोल दिया जाता है। और इसके साथ साथ ही एक और आता है झेला। क्या आता है साथियों? झेला। झेला आभूषण भी कहाँ पहना जाता है? कानों में पहना जाता है। जो ग्रासियों का, किसका? जो ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं उनका प्रिय आभूषण है। कौन सा? झेला। अगला आता है साथियों कान के आभूषण में ही लटकन। लटकन जो होता है कान में पहनाता है, एक पतले चैन नुमा होता है जो कान में पहनाता है, नीचे के भाग में जो लटका हुआ रहता है। उसके बाद आता है साथियों कान के आभूषण है एरंग पोत। ये भी कान में पहना जाता है। कॉन्कस। एरंग पोत और कॉन्कस स्त्रियों के आभूषण है जो कान के अंदर पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। अगला जो आभूषण आता है साथियों वो होता है टोटी। क्या था साथियों? टोटी। टोटी जो आभूषण होता है वो गोल चक्री नुमा आभूषण होता है। कैसा होता है? गोल चक्री नुमा आभूषण होता है जो कान के अंदर पहना जाता है, कान में पहना जाता है। टोटी के बाद आता है ओगन्या। क्या आता है साथियों? ओगन्या। ओगन्या आभूषण महिलाओं का आभूषण होता है जो महिलाओं के कान के ऊपरी भाग में, जो महिलाओं का कान होता है उसके जो ऊपरी भाग होता है छेद करके वहाँ पहना जाता है। जो ये आभूषण भी ओगन्या बनता है वो भी सोने अथवा चांदी का आभूषण होता है। इसके साथ ही अगला आभूषण आता है कान का आभूषण, वो है मोरूवर। क्या होता है साथियों? मोरूवर। अगला आभूषण मोरूवर है। मोर की आकृति के समान, जो मोर की आकृति होती है
जैसा एक झूमर होता है जो कान के अंदर पहना जाता है साथियों, वो कौन सा आभूषण होता है? मोरवर आभूषण। मोरवर के बाद और भी आभूषण है कान के, जैसे कि हो गया कर्णफूल। कर्णफूल नाम से पता चल रहा है, कर्णफूल, कर्ण मीन्स कान, फूल कान के अंदर, कान में पहनने वाला आभूषण। कर्णफूल के बाद आ गया टोटी फूल, इसकी टोटी आभूषण है तो इसी को बना दिया टोटी फूल। टोटी फूल आभूषण, ये भी कान में रहता है। फिर फूल, ये भी कान का आभूषण है। टॉप्स, टॉप्स महिलाओं द्वारा कान में पहने जाते हैं। लूंग, लूंग भी कान का ही आभूषण माना जाता है। उसके बाद मुर्की, मुर्की होती है जो कान में पहनी जाती है, जो एक बड़ी होती है थोड़ी, एक साइड से मोटी एक साइड पतली होती है, जो पुरुषों द्वारा भी पहनी जाती है और महिलाओं के द्वारा भी कान के अंदर पहनी जाती है। फिर आता है कुड़क, एक आभूषण है साथियों, कुड़क, और कभी कभी इसी को क्या बोल देते हैं? कुड़की। कुड़क अथवा कुड़की दोनों एक ही आभूषण के नाम है जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, और ये सोने चांदी का आभूषण होता है। जो छोटे बच्चे तो उनको ये आभूषण पहना जाता है, कुड़क अथवा कुड़की आभूषण। अगला कान का ही आभूषण है पीपल पत्र अथवा पन्ना। पीपल पत्र अथवा पीपल पन्ना, ये भी एक कान का ही आभूषण है। ये जो आभूषण होता है वो पीपल के, जो पीपल का जो पत्ता होता है उसके समान इसकी आकृति होती है, इसलिए इसको पीपल पत्र अथवा पीपल पन्ना आभूषण कहते हैं। फिर आता है गुर्दा। गुर्दा आभूषण भी कान के अंदर पहना जाता है। गुर्दा आभूषण भी कान में पहना जाता है। गुर्दा आभूषण कैसा होता है कि इसके जो तार होता है उस तार के अंदर मोती लगी होती है नीचे की साइड, यानी कि तार तार में मोती पिरोकर कान में पहना जाता है यह आभूषण, जो गुर्दा आभूषण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आभूषण है कान के, जैसे पूंजी हो गया, ये भी कान का आभूषण है। फिर आता है सुरलिया, सुरलिया भी कान का आभूषण है। ये सब क्या है साथियों? ये भी कान के आभूषण है। तो कान के कौन कौन से आभूषण हो गया? बाली, झुमकी, झुमकी को झुमका अथवा झुमर बोल देते हैं। इसी को झेला होता है, झेला जो ग्रासियों का प्रिय आभूषण होता है। लटकन होता है जो कान के अंदर पहनता है, पतली चैनुमा होता है। रंगपत, कौंकस, ये महिलाओं का आभूषण है। टोटी, गोल चक्री नुमा आकृति का आभूषण होता है। औगन्या, मोरवर, मोर की आकृति के समान का आभूषण होता है। कर्णफूल, टोटी फूल, फूल, टॉप्स, लुंगी, मुर्की, कुड़क, कुड़की। कुड़क कुड़की जो होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहनाया जाता है। फिर पीपल पत्र से पीपल पन्ना, इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि पीपल, इसकी आकृति जो होती है पीपल पन्ने के समान होती है, पीपल पत्ते के समान होती है। गुर्दा, गुर्दा जो अपन तार में जो तार होता है उसमें एक साइड में मोती, यानी कि मोती पहन के कान में पहना जाता है। फिर तो पूंजी, सुरलिया, भुचरिया, तो ये बचुरिया, ये सारे आभूषण किसके हैं? ये सारे आभूषण जो है कान के आभूषण है। कान के जो कुछ आभूषण हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे, कौन सा भी आभूषण का नाम दे के आपसे पूछ लेता है कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उससे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत आभूषण याद रह सकते हैं। तो क्या है, हम देख लेते हैं। कान के आभूषण की ट्रिक है। काना गांठिया, काना गांठिया पीपल पर, काना गांठिया पीपल पर लटका, काना गांठिया पीपल पर लटका ससुरी, ससुरी दिख नहीं रहा है, ससुरी
लकड़ी टूटी, काना गाठिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। ये एक बनाया हुआ है कि काना गाठिया पीपल पर लटका, काना गाठिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। तो काना से हम याद रख लेंगे कि ये किसके आभूषण है, कान के आभूषण है। गाठिया से हो गया, गाठिया से क्या क्या हो जाएगा, उगनिया, उगनिया हो गया, अंगूठिया हो गया, ये कान के आभूषण हो गए। उगनिया हो गया, गाठिया से उगनिया, अंगूठिया और इसी से गुड़डा। तो ये जो है गाठिया से हो गए इनके। काना गाठिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। काना गाठिया पीपल पर लटका, ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। ये इसका ट्रिक हो जाता है। अब पीपल से हो गया, पीपल पन्ना क्या हो गया, पीपल पन्ना हो गया। पीपल से लटका, लटका से क्या हो गया, लटकन जो कहाँ पे आता है, कान में पहनाता है। ससुरी, काना, काना गाठिया पीपल पर लटका, लटका से लटकन हो गया। ससुरी, ससुरी से क्या हो गया, सुरलिया, क्या हो गया, ससुरी से हो गया सुरलिया, सुरलिया आभूषण हो गया। फिर अगला आता है लकड़ी, लकड़ी से कड़ी से कुड़क अथवा कुड़की जो आभूषण है, कुड़क अथवा कुड़की आभूषण हो गया। टूटी से टोटी, टूटी से टोटी अथवा टॉप्स, किससे हो गया, टूटी से हो गया। झूले, झूले से हो गया, क्या हो गया, झूमर, झुमकी, झेला, झुमका, ये किससे हो गया, झूले से हो गया। फिर मैं से जो आता आभूषण मुर्की, क्या हो गया, मैं से मुर्की और अटका, अटका से अंत लेते तो कर्णफूल हो गया, क्या हो गया, कर्णफूल, कोकंद, कोकंश। तो ये सारे जो आभूषण है वो किसके, कान के आभूषण है। कि काना गाठिया पीपल पर लटका और ससुरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका। तो ये सारे आप याद रख सकते हैं। इतने सारे आभूषण आपको याद रह जाएंगे, बाकी के आभूषण आपको याद करने ही पड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएंगे। तो इसके बाद हम जो पढ़ने वाले वो है नाक के आभूषण। क्या है साथियों, नाक के आभूषण। अभी जो हमने पढ़ा था वो थे कान के आभूषण, और अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में आता है सबसे पहले नथ। क्या आता है, नथ। नथ सोने का आभूषण होता है जो एक तार का मोटा छल्ला होता है। क्या होता है, तार का मोटा छल्ला जो नाक के बाएं भाग में पहनी जाती है। उसके बाद आता है आभूषण, आता है वो आता है, दूसरा आता है बाली। दूसरा आभूषण आता है बाली। और बाली आभूषण जो है किसानी महिलाओं का, जो किसानी महिलाएं होती है, किसानी वुमन होती है, किसानी महिलाओं की नथ होती है, क्या, बाली। और इसी को क्या बोलते थे, कभी कभी बारी भी बोल देते हैं। किसानी महिलाओं की नथ होती है बारी। अगला आभूषण है वो है बेसरी। क्या है, बेसरी आभूषण। बेसरी आभूषण जिसकी आकृति होती है नाचते हुए, बेसरी आभूषण आकृति कैसे, नाचते हुए मोर के समान इसकी आकृति होती है। नाचते हुए मोर के समान की आकृति का यह आभूषण होता है। कौन सा होता है, बेसरी आभूषण। फिर आता है लुंग।
लूंग जो है सोने अथवा चांदी का आभूषण होता है जिसमें नंगे जड़ी होती है, किसके अंदर, लूंग के अंदर, और जो कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। और ये किसके आभूषण पढ़ रहे हैं हम, नाक के आभूषण पढ़ रहे हैं। अगला आभूषण जो आएगा, अगला आभूषण आता है इसी का जो सॉरी लूंग होता है, इसी को कभी कभी चौप बोल देता है, क्या बोल देते हैं, चौप बोल देता है, और इसका अन्य नाम होता है लौंग। तो ये नाक के आभूषण है लूंग, और लूंग को ही चौप अथवा लौंग बोल दिया जाता है। अगला आभूषण होता है वो आता है भवरिया अथवा भवरा आभूषण। कौन सा आता है, भवरिया अथवा भवरा आभूषण, जो भी नाक का आभूषण है। जो भवरिया तो भवरा आभूषण होता है वो एक बड़ा लौंग होता है, क्या होता है, बड़ा लौंग होता है। और ये विष्णुई महिला होती है, विष्णुई संप्रदाय की जो महिलाएं होती है, विष्णुई संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा खास तौर पर पहना जाता है। कौन सा, भवरा अथवा भवरा आभूषण नाक के अंदर पहना जाता है। फिर आता है कुड़क। कुड़क आभूषण पहले भी आया था, कहाँ आया था आपको पता होगा, कान के अंदर पहनाता है। और इसको कुड़क अथवा कभी कभी इसका अन्य नाम होता है नथड़ी। क्या होता है, नथड़ी, कुड़क अथवा नथड़ी। जो छोटा छल्ला होता है, और ये छोटी बालिकाओं इसको पहनते हैं। छोटी बालिका होती है जिसको पहना जाता है कौन सा, कुड़क अथवा नथड़ी। और इसी का जो अन्य नाम होता है, एक और नाम होता है इसका, क्या होता है, भंवरकड़ी। क्या होता है, भंवरकड़ी नाम भी इसी कुड़क अथवा नथड़ी आभूषण का ही अन्य नाम है। अगला आता है 7 नंबर का आभूषण है नाक का, वो है कांटा। क्या है, कांटा। कांटा आप सभी जानती है, कांटा तो इसी को लटकन भी होता है। ये नंग रहित घुंडी वाला लौंग जैसी इसकी आकृति होती है। कैसी होती है, नंग रहित जो घुंडी वाला लौंग होता है उसके समान इसकी आकृति होती है, जो नाक के अंदर पहना जाता है। तो ये जो आभूषण थे वो किसके आभूषण थे, नाक के आभूषण थे। अब इसको याद करने के लिए आपके पास छोटी सी ट्रिक है, आपको याद तो सारे करने ही पड़ेंगे। जैसे नथ हो गया, बाली आभूषण हो गया, बेसरी, लूंग, भवरिया, कुड़क, कांटा, लटकन, भंवरकड़ी, नथड़ी, ये इनके अन्य नाम भी हैं। इनमें से कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आपको सीधी सी बात है, इसकी परिभाषा याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम याद रखना आपको जरूरी है कि यह आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, तो चलिए हम वो देख लेते हैं एक बार, क्या ट्रिक है। सारे आभूषण इसके अंदर नहीं आ सकते, फिर भी कुछ एक आभूषण है जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, वो है एनसीसी को एफबी, जिसको शॉर्ट में एफबी होता है, एफबी को फेसबुक भी बोल देते हैं। तो एनसीसी को एफबी पर क्या हुआ, लोभ हुआ। क्या हुआ, लोभ हुआ। एनसीसी को एफबी पर लोभ हुआ। तो इसको याद कैसे रखेंगे, एन नथ हो गया, सी से क्या हो गया, चौप, अथवा इसको लौंग, अथवा इसी को लूंग भी कहते हैं। ठीक है, तो एनसीसी से ये हो गया। को से क्या हो गया साथियों, को से हो गया कांटा। क्या हो गया, कांटा। एफ से हो गया फिनी। क्या हो गया, एफ आभूषण से क्या हो गया, फिनी। अच्छा सॉरी, फिनी हमने ऐड नहीं करा था। तो ये फिनी आभूषण भी नाक का ही आभूषण है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बी से हो गया बारी, और बारी को कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, बाली बोल दिया जाता है। फिर आता है ये साइलेंट है, लोभ। तो लोभ से लौंग हो गया, आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, बाकी ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। और लौंग और भ से हो गया
भंवरिया आभूषण। कौन सा हो गया? भंवरिया अथवा भंवरा आभूषण। तो साथियों ये थे एक आभूषण की ट्रिक। क्या थी कि एनसीसी को एफबी पर लोभ हुआ। एनसीसी को एफबी पर क्या हुआ? लोभ हुआ। तो यहाँ से हम इन सारे आभूषणों को कहीं ना कहीं कुछ एक आभूषण को याद रख सकते हैं। बाकी आपको ये सारे आभूषण याद रख करने ही पड़ेंगे। नाक के आभूषण एक बार हम रिपीट कर लेते हैं फटाफट फटाफट। नथ, बाली, बेसरी, लुंग, भंवरिया, कुड़क, कांटा, फिनी, ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक के अंदर ये आभूषण पहने जाते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिसकी वजह से हमारे वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों अपने पहले वीडियो में जो आभूषण का फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने थोड़ा नाउम्मीद करा, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को 100 लाइक दें। धन्यवाद साथियों।